दिव्या, कौन है और क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे डांस सीखना है, क्लास लगवानी है, तो ये मेरे डांस टीचर है। हेलो, ये और ये इतना चिपक के क्यों डांस कर रहा है तुमसे? क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे डांस टीचर है तो ऐसे चिपक के डांस करेगा क्या किसी और की वाइफ के साथ? अरे तुम पागल हो गए हो क्या भरत? ये कैसे बात कर रहे हो? और वो सुन लेंगे तो, और तुम खुद सोचो कि यार क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। अरे सुन लेगा तो सुन लेगा, उसकी वाइफ नहीं है क्या? भरत तुम ना आप ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, समझ आया तुम्हें? अरे ये तुम्हारी कैसी सोच है? कोई चिपका चिपकी नहीं हो रही थी। सालसा सुना भी है तुमने, डांस का नाम पता भी है तुम्हें। सालसा ऐसे ही होता है, कपल डांस होता है और हम वही कर रहे थे। तुम खुद गलत लेकर जा रहे हो बातों को। अरे मैं गलत लेकर जा रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई और आता और तुम्हें इस हालत में देखता तो क्या सोचता? किस हालत में? जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे से चिपक के डांस कर रहे हो वो ठीक है? वो तुम्हारी नजरों में ठीक है? हाँ मेरे लिए सब कुछ ठीक है। सोच तुम्हारी छोटी है भरत, मेरी नहीं। मैं ओपन माइंडेड हूँ। और ये सब जो तुम बात कर रहे हो ना चिपका चिपकी, ये तुम्हें गलत लग रहा है। ये सब गलत नहीं है। अरे पूरी दुनिया डांस सीखती है। और सालसा का मतलब तुम्हें पता है, कपल डांस होता है, वो सारी चीजें ऐसी ही होती है। इसलिए क्या गलत कर दिया मैंने? और तुम्हें जो सोचना है ना वो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? दिव्या, मूवी देखने चले, हमें लेट हो रहा है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, हमें मूवी भी तो जाना है। चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? और तुम इसके साथ मूवी देखने जा रही हो? अरे कैसा डांस टीचर है ये तुम्हारा? अरे भरत तुम तो बढ़ के ही जा रहे हो। 1 महीने से बात चल रही है उनकी मेरी, और तुम छुट्टी पे थे इसलिए मैंने अपनी डांस क्लास ज्वाइन नहीं की। तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन हुआ तो मैंने अपनी डांस क्लास ज्वाइन की। उससे पहले हमारी बात होती थी। हम दोनों एक तरह से दोस्त भी हैं, तो हम मूवी जा सकते हैं। समझ आया? दिव्या मेरी बात सुनो, ऑफिस मेरा भी है, फ्रेंड्स मेरे भी हैं, वहाँ पर भी लड़कियाँ आती हैं काम करने। क्या मैं उनके साथ मूवी देखने जाऊँ तुम्हें अच्छा लगेगा? घूमने फिरने जाऊँ तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लड़कियों के साथ जाओ, लड़कों के साथ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती। मैं बहुत अलग ख्यालात की हूँ। समझ आया? और सोसाइटी में ना किसी को अगर पता चल गया ना कि तुम इतनी छोटी सोच के साथ रहते हो, तो किसी को क्या मुंह दिखाओगे तुम? समझ आया? और आज की डेट में ना तुम्हें सोच को ना बदलने की ज़रूरत है। उसे बदलो। मैं लेट हो रही हूँ, मैंने खाना वाना नहीं बनाया, बना लेना। और एक और बात करो, आज के बाद ना मेरे किसी भी फ्रेंड के सामने तो क्या, किसी के भी सामने मेरे से ऐसे बात मत करना। समझ आया तुम्हें? खाना भी नहीं बना? अरे भाई काम ही क्या है तुम्हारे पास सारा दिन? खाना भी नहीं बना सकती अब तुम मेरे लिए? मैं ऑफिस से थका हारा आया हूँ, अब मैं खाना बनाऊँ? तुम्हें पता है अच्छे से मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे तबीयत खराब हो जाती है तो एक दिन तुम खुद भी तो खाना बना सकते हो भरत। एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया तो तुम इस तरीके से बात करोगे मेरे से? हमेशा तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ ना, वो भी तीनों टाइम। कभी दिन में तुम्हारा ऑफ होता है तो दिन में भी तुम्हारे लिए बनाती हूँ, शाम को भी बनाती हूँ, और सुबह भी नाश्ता करा के भेजती हूँ। उसके बाद भी तुम्हें दिक्कत है? अगर एक दिन अगर तुम बना लोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 महीने का आया हुआ आदमी तुमको इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है? हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, तुम्हें पता भी है कुछ? 6 साल हो गए इसलिए कह रही हूँ भरत, अब तो अपनी सोच को बदलो। तुम आज भी वहीं के वहीं खड़े हो। अरे मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं डांस नहीं सीख सकती, मैं कोई फ्रेंड्स नहीं बना सकती? तुम्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम है। बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं घर बैठ जाऊँ, सारी चीज़ें अपनी ख्वाहिशें मार कर मैं चुपचाप घर बैठ जाऊँ? तुम्हें उसमें खुशी मिलेगी, है ना? अरे दिव्या मेरी बात समझो, मैं तुम पे पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ जो भी करना है लिमिट में करो, वरना बहुत पछताओगी तुम बाद में। बस करो भरत, मैं नहीं पछताऊंगी। पछताओगे तो तुम्हें लग रहा है कि मैं सारी चीज़ें गलत कर रही हूँ। अरे ऐसा नहीं होता है। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उनकी भी शादी हुई है, उनके भी पार्टनर्स हैं, उनके भी हस्बैंड हैं। वो कभी अपने हस्बैंड को या वाइफ को ऐसे पाबंदियाँ नहीं लगाते। कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी छोटी सोच, कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारा दोस्त तुमसे चिपक रहा है या कुछ भी। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और खुलेआम घूमते भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ प्रॉब्लम तुमको है, तुमको मेरी सारी चीज़ें गलत लगती हैं। मेरे दोस्त, मेरा डांस, मेरी चीज़ें, मेरा मूवी जाना, इवन अब तुम्हें ये भी खटक रहा है कि मैं इसके साथ मूवी जा रही हूँ, है ना? अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि जिस तरह तुम इसके साथ मूवी देखने जा रही हो, तुम दोनों फ्रेंड्स हो, ये तुम्हारी नज़रों में ठीक है, तो अगर मैं किसी अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखूं या उसको घर बुलाऊं तो वो तुम्हें ठीक लगेगा? हाँ हाँ लगेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखती हूँ। और मेरा ना माइंड सेट है कि कोई भी चीज़ इंसान को फ्रीडमली करना आना चाहिए और करना भी चाहिए।
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। और अब ना मेरा और ज़्यादा मूड खराब मत करो यार, इतना अच्छा मूड था मेरा। मैं ना बाकी बात तुमसे आके करूँगी, समझ आया? और आज के बाद ना ऐसे किसी के सामने मेरी बेइज्जती मत करना, समझ आया? चलिए हटो। दिव्या, कैरमल कॉर्न मुझे बहुत अच्छी लगती है। भरत, उठो उठो। और ये लेडीज टॉप तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कौन आया था घर में? दिव्या तुम जानती हो ना यार, मैं बाहर का नहीं खाता हूँ और मैं इतना थक चुका था ना आज ऑफिस से कि मेरा खाना बनाने का मन नहीं किया। वो तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, मेरी कलीग है ऑफिस में, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। मैंने उसको बोला मुझे भूख लगी है, अपने हाथों से मेरे लिए खुद खाना बना के लाई और एक ड्रिंक भी लाई थी साथ में। बस हमने खाना खाया, एक एक ड्रिंक ली और पता नहीं यार कब कब मैं आंखें लग गई, शायद ये टॉप उसी का रह गया होगा। अरे ऐसे कैसे टॉप उसका रह सकता है यार? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो भरत। और वो ड्रिंक लाई और तुमने पी भी लिया। अरे तुम तो कभी ड्रिंक करते ही नहीं हो यार, दोस्त तुम्हें साल में कभी करती हो और आज तुमने दिन में पी ली। अरे दिव्या, वो बहुत प्यार से मेरे से बोल रही थी कि उसने बोला मेरे को, उसने ऑफर किया तो मैंने पी ली। अरे इसमें इतना हाइपर होने वाली बात क्या है? अरे हाइपर नहीं होता और क्या? अगर कोई लड़की तुम्हें दारू पिलाएगी और तुम पी लोगे और उसके साथ सो भी जाओगे। और एक बात बताओ, वो ये टी शर्ट कैसे भूल के चली गई? क्या वो यहाँ से ऐसी गई होगी? क्या हुआ है, कुछ बताओगे? अरे वो शायद तुम्हारा टॉप पहन गई होगी, गलती से अपना छोड़ गई होगी यार। मेरा टॉप? भरत ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? कोई लड़की आती है, तुम खाना खाते हो, ड्रिंक करते हो, साथ में सोते हो और वो गलती से मेरे कपड़े पहन के चली जाती है। अरे कुछ भी बोले जा रहे हो। और ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल है क्या? अरे दिव्या, जिस तरह तुम अपने इस फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा सकती हो वो तुम्हारे लिए नॉर्मल है, तो फिर मेरा उसके साथ खाना खाना या ड्रिंक करना नॉर्मल कैसे नहीं है? और तुमने तो जाते टाइम बोला था जो करना है तुम अपनी लाइफ में करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही है तुमको? भरत ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे मैंने इतना थोड़ी कहा था कि तुम कुछ भी करोगे, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, मूवी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम उनके साथ घर पे दारू पीकर सो रहे हो, ये कोई छोटी बात है तुम्हारे लिए? अरे तो तुम्हारे इस समाज में यही तो होता है। जैसे तुमने बोला थोड़ा ओपन माइंडेड हो सकता है इस भाई की वाइफ कहीं और घूमने जाती हो, वो किसी और के साथ मूवी देखने जाती हो। ऐसे ही मैंने किसी अपनी फ्रेंड को बुला के उसके साथ खाना खा लिया, ड्रिंक कर ली, तो इसमें इतना हाइपर होने वाली बात क्या है? ओ हेलो मिस्टर, मेरी वाइफ को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ में। पहली बात तो मैंने अपनी वाइफ पे पूरी लगाम लगा रखी है, वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, सब पता होता है मुझे। और उसको किसी पराये मर्द के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ औरतों के साथ काम करती है और उसकी दोस्ती भी सिर्फ औरतों के साथ है। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे पति की सोच छोटी है। देखो दिव्या, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। अरे इतना कुछ तो बोल दिया, आप क्या गलत समझ रही हूँ मैं? पत्नी में लगाम लगाना ये कोई मर्दानगी नहीं होती। हस्बैंड वाइफ का दोनों का एक ही रोल होता है, वो दोनों बराबर होते हैं। अरे तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, बट मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, प्लीज़ मेरी बात को समझो। सॉरी? ये छोटी बात है, मैं अपने पति को गलत समझती रही। एक काम करो, सबसे पहले तो तुम मेरे घर से निकलो। सुना नहीं इसने क्या कहा? चलो निकलो यहां से। भरत मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और मुझे लगा था तुम अगर रोक टोक करती हो तो शायद ये तुम गलत कर रही, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक करते थे और सही बोला तुमने। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए और ऐसे कुछ भी कर देना शायद पार्टनर को बुरा लग सकता है। मुझे सोचना चाहिए था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो शायद तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और मुझे कोई डांस वांस नहीं सीखना है, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी मैं वैसे ही रहूँगी। दिव्या, मैं तुम पे पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, ना ही तुम्हें कहीं जाने से रोक रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये समाज उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचती हो। सब अपने अपने मतलब के लिए अपने अपने दोस्त बनाते हैं। वो तुम्हारा फायदा उठाना चाह रहा था। तुमने देखा ना, वो भी अपनी वाइफ को कितनी पाबंदी में रखता है।
मैंने तुम्हें कभी पाबंदी लगाई, कभी कहीं जाने से रोका? नहीं ना। बस मैं तुम्हें समाज की सच्चाई से रूबरू कराना चाहता था। मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी ये तो सिर्फ मैंने एक मजाक किया है। वो मेरी कोई फ्रेंड का टॉप नहीं है दिव्या, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है बाबा, सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए कि मुझे भी उतना ही हर्ट होता है जितना तुम्हें हर्ट होता है बाबा। भरत, मैं समझ गई हूँ। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ नहीं खाया होगा। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम जाके चेंज कर लो। ठीक है।